हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। बेसिक ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे इस बार रिकॉर्डिंग विंडो के बारे में, यानी रिकॉर्डर विंडो क्या है। यह विंडो बेसिकली टाइमलाइन विंडो को प्लेबैक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जहां पर हम क्लिप को एडिट करते हैं। जो आपका यहां पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें जो प्लेयर विंडो था उसमें से इसमें कुछ आइकन चेंजेस हैं, जो यहां पर कुछ चेंजेस, बाकी लगभग आइकन एक जैसे ही हैं। उनका यूटिलाइजेशन भी एक तरीके से ही होता है। पहले वाले विंडो में क्या होता था कि आपका जो प्लेयर में था आपके क्लिप पे इन पॉइंट आउट पॉइंट लगता था, लेकिन इस वाले में यदि आप इसका यूटिलाइज करते हैं तो आपके टाइमलाइन पे यूटिलाइज होगा। यहाँ पर इन लगाएंगे तो ये देखिए टाइमलाइन पे यूटिलाइज होगा। टाइमलाइन पर आपका प्ले हेड कहाँ पर, उसकी लोकेशन आपको ये शो करता है, और इन पॉइंट आपने कहाँ लगाया, आउट पॉइंट कहाँ पे लगाया, वो आपको यहाँ पर टाइमलाइन की इंफॉर्मेशन आपको टोटल देता है, और टोटल लेंथ आपने कितनी ड्यूरेशन आपने यूटिलाइज किया है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यानी टाइमलाइन विंडो में आप यहाँ पर क्या मार्किंग करते हैं, प्ले करते हैं, नहीं करते हैं। यदि आप यहाँ पर प्ले करना चाहते हैं तो ऐसे प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, इस तरीके से रिवाइंड करना हो, फॉरवर्ड करना हो, एक एक फ्रेम आगे जाना हो, जैसे यहाँ पर जब जाते हैं तो देखिए एक फ्रेम जाना हो। तो ये बेसिकली ये जितने टूल्स हैं वो आप जैसे प्लेयर में क्लिप के लिए यूज़ करते थे वैसे ये टाइमलाइन पर यूटिलाइज किए जाते हैं, केवल क्लिप को मार्क करने के लिए, यानी इन पॉइंट लगाने के लिए, आउट पॉइंट लगाने के लिए, प्ले करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रिवाइंड करने के लिए एंड फॉरवर्ड करने के लिए। यही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इन सब के शॉर्टकट कमांड होता है। जैसे इन पॉइंट लगाना है तो आपका आई होता है, आउट पॉइंट लगाना है इसका शॉर्टकट ओ होता है, यदि स्टॉप करना हो तो स्टॉप के लिए शॉर्टकट कमांड के होता है, या शिफ्ट के साथ डाउन एरो का भी प्रयोग किया जा सकता है। रिवाइंड शॉर्टकट जे। वन फ्रेम क्या है, लेफ्ट एरो की से काम होता है, लेफ्ट एरो से किसे भी आप वो एक फ्रेम पीछे जा सकते हैं। प्ले के लिए स्पेस बार का यूटिलाइज करता है। राइट एरो के लिए बटन की का या यहाँ से इसको कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के लिए आप एल बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लूप प्लेबैक करने के लिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन, लूप प्लेबैक ऑल, पूरी टाइमलाइन को आप लूप में करना चाहते हैं या केवल इन पॉइंट और आउट पॉइंट एरिया को लूप में रखना चाहते हैं प्ले करने के लिए, तो यहाँ पर आप इसका चूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और आगे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रीवियस एडिट पॉइंट, यानी ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये पीछे एडिट पॉइंट ये है। यहाँ प्रीवियस एडिट पॉइंट पे जाने के लिए, नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे जाने के लिए यहाँ पर आपके सामने शॉर्टकट ये है। इनका शॉर्टकट कमांड भी होता है। इसका प्रीवियस एडिट पॉइंट पे जाने के लिए आप ए बटन का यूटिलाइज कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो का यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए आप एस का प्रयोग करते हैं या कंट्रोल के साथ में राइट एरो का भी प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट एडिट फ्रेम पे, एडिट पॉइंट पे जाने के लिए। ये यहाँ से आप टाइमलाइन पर एडिट पॉइंट पे जाने के लिए आप अपनी प्ले हेड को मूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्ले द करंट एरिया। प्ले द करंट एरिया बेसिकली क्या होता है, ये प्लेबैक करते समय आपका जहां कर्सर होता है उससे कुछ समय पहले से जाकर के कुछ समय बाद तक प्लेबैक करता है। इसका मतलब होता है करंट एरिया को आप प्ले करना चाहते हैं। एक और डायलॉग बॉक्स आपको सामने दिखाई पड़ता है, एक्सपोर्ट, यानी आप अपने क्लिप एडिट करने के बाद आप अपनी आउटपुट को एक मूवी के तौर पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन भी आपको उपलब्ध है, जो आपको फाइल मेनू के अंतर्गत भी दिया गया है, जिसका शॉर्टकट है F11 फाइल टू मूव। चाहे वो डीवीडी राइट करना हो या पेन ड्राइव में देना हो, आप फाइल टू मूव करेंगे, या यूट्यूब के लिए भी आप प्रिंट टू फाइल ऑप्शन का ही यूटिलाइज करेंगे। टेप पे भेजना हो तो आप F12 का यूज करेंगे, प्रिंट टू टेप। अब तो प्रिंट टू टेप का ऑप्शन ज़्यादातर यूटिलाइज लोग नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रिंट टू फाइल का ही यूटिलाइज होता है। जब आप एडिट पोर्शन को आप एक मूवी के तौर पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको अपने डीवीडी में राइट करना चाहते हैं, पेन ड्राइव में रखना चाहते हैं या यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं, तो हम एक्सपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको फाइल मेनू में एक्सपोर्ट ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। लोग कंफ्यूज होते हैं एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन में, तो कभी भी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है, इस पर आप कभी जाने की जरूरत नहीं। ये एक इंटरनल प्रोसेस होती है, इसमें एक कोडिंग जनरेट होती है नई दूसरे मशीन पर ले जाने के लिए, ना कि आपकी मूवी क्रिएट होती है। एक्सपोर्ट करने के लिए ये ऑप्शन है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके रिकॉर्डिंग विंडो पर भी आपके कई सारे इंफॉर्मेटिव ऑप्शन हैं, जो यहाँ पर टाइम कोड एरिया है, और बाकायदा टाइमलाइन पे काम करने के लिए यहाँ पर जो आइकन दिए गए हैं, इनका यूटिलाइज करके टाइमलाइन पर आप अपने एडिट प्रोसेस को बेहतर तरीके से कार्य कर पाते हैं। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है।